जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4x7 चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। संगत जी, सत्संग में हम सुनने वाले हैं कि किस तरह से अंकल जी को लिखने का शौक था, गुरुजी ने कैसे उनकी इच्छा को पूरा किया और आगे गुरुजी ने उन्हें सपन में दर्शन दे करके सत्संग करते वक्त उन्होंने क्या गलती की है और हम लोगों से क्या क्या गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण गुरुजी हमसे हमारे घर पर विराजमान नहीं होते, हमारे घर नहीं आते। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो गुरुजी ने अंकल जी को स्वप्न में बताए हैं और उन्हें एक पेन कॉपी के ऊपर उनको लिखवाया है। तो ध्यान से सत्संग को सुनिएगा संगत जी और अपनी प्यारी प्यारी संगत जी के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। संगत जी, आज हम रजनीश आनंद अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। बहुत ही ब्लेसिंग से भरपूर है और इस सत्संग को हम पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से सुनेंगे। गुरु जी के साथ अपने डायरेक्ट कनेक्शन को अनुभव करेंगे। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरुआत करते हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी भी गुरु जी की मंत्र जाप को बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में हम रजनीश आनंद अंकल जी का सत्संग पेश करने जा रहे हैं। आप सभी से हाथ जोड़ की विनती है, पूरे भक्ति भाव श्रद्धा भाव से सत्संग को पूरा सुनिए, गुरु जी की ब्लेसिंग को पूरा लीजिए और सत्संग को अपनी प्यारी प्यारी संगत परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो आप भी हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुरु जी की व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पर आप हमें अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। स्क्रीन पर भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां पर भी आप अपना शुक्राना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, रजनीश आनंद अंकल जी बोलते हैं, मैं हमेशा अपनी खुद की किताब लिखने का सपना देखता था, लेकिन आत्मविश्वास नहीं था। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता था जो मुझे अपनी सपनों की किताब लिखने से रोक देता था और मैं शुरू नहीं कर पाता था। लॉकडाउन के दौरान मैंने फिर से लिखना शुरू करने की कोशिश की, कुछ शुभचिंतकों से सलाह ली, लेकिन यह ठीक नहीं रहा। निराश और अपने मन को शांत न कर पाने की वजह से मैंने गुस्से में गुरुजी से कहा कि जब तक गुरुजी मुझे कोई संकेत या मार्गदर्शन नहीं देंगे मैं कुछ नहीं लिखूंगा। मैं उलझन में था, मुझे नहीं पता था कि कैसे शुरू करना है, मुझे मदद की जरूरत थी। 1 महीना बीत गया, तब तक मैं गुरुजी से की गई घोषणा को भूल चुका था। सितंबर की 2 तारीख को मुझे एक भगत की हिंदी कविता प्रतियोगिता में मदद करने का अनुरोध मिला। भगत के कार्यालय में हिंदी सप्ताह का आयोजन हो रहा था। वह चाहती थी कि मैं एक कविता साझा करूं जो वह योगदान दे सके। उसे मुझे बताया कि गुरुजी ने उससे कहा था कि मैं ही मदद कर सकता हूं। मैं दंग रह गया क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मैं लिखता हूं। बिना समय बर्बाद किए मैंने उससे कविता के लिए एक क्या आवश्यक है यह समझने के लिए प्रविष्टि का विवरण मांगा। मैंने गुरुजी को यह अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया। मैंने इसे एक संकेत के रूप में लिया कि गुरुजी चाहते थे कि मैं लिखना शुरू करूं। मैंने उत्साह के साथ कविता लिखने का प्रयास किया। इसे तैयार करने, संपादित करने में मुझे 2 दिन लगे। मुझे शब्दावली का उपयोग नहीं आता, इसलिए मैंने अपने वाक्यांशों और शब्दों की जांच करने के लिए एक व्यक्ति की मदद ली। एक बार जब यह सब तैयार हो गया तो मैंने इसे महिला भगत को भेज दिया। इस बीच प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई। मुझे उम्मीद है कि उस प्रविष्टि को प्रथम पुरस्कार मिलेगा, इसलिए नहीं कि मैंने इसे लिखा है, बल्कि इसलिए कि मैं अभिभूत हूं कि उसने मेरे लेखन के बारे में कुछ भी जाने बिना मुझ पर भी इतना विश्वास दिखाया। मैं एक पेशेवर लेखक नहीं हूं और न ही मुझे इस कला का ज्ञान है। मैं केवल कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूं। मुझे एक सुंदर और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद।
संगत जी कविता भी यहाँ पर दी गई है, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको सुना देती हूँ। वैसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो अगर पूरा का पूरा कविता यहाँ पर हम सुनेंगे तो। कविता इस तरह से है। यूं मील कुछ इस तरह जीवन बुजुर्ग यूं हमें, कि हम बस चलते रहे, फिर मिले हमें गुरु हमारा, और हम रमते चले गए। उनकी उस सादगी ने हमें खुद से एक पहचान कराई है। यूं कि यूं तो है बहुत से बेसहारा, और हम खुद का नाम करते गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कविता अंकल जी ने बहुत अच्छी लिख रखी है, लेकिन थोड़ा लंबा है। आगे अंकल जी बोलते हैं, फरवरी 2024 में मुझे एक बहुत ही गहरा सपना आया। एक ऐसा दृश्य जिसमें गुरुजी ने अपनी शिक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। जब मैं सो रहा था, मैंने देखा कि मेरे घर में सत्संग हो रहा था। बहुत सारी संगत थी, लेकिन महाशिव की उपस्थिति के कारण कोई भी सम्मान के साथ नहीं बैठा था। कुछ लोग फोन पर बात कर रहे थे, कुछ लोग फोन पर वीडियो देख रहे थे, अन्य लोग तस्वीरें खींच रहे थे, और कई लोग बातचीत में मगन थे। जब सेवादारों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस बीच शब्द बजते रहे, अनसुने। असहज महसूस करते हुए मैं दरबार से निकल गया, रसोई में चला गया जहां मेरी 2 बहनें सेवा कर रही थी। मेरी प्लेलिस्ट 2 घंटे के लिए सेट थी, और मैंने देखा कि 1 घंटा और 52 मिनट बीत चुके थे। मैंने उन्हें गले लगाया और रोने लगा, इस बात से दुखी कि कोई भी गुरु के वचन को सही ढंग से नहीं सुन रहा था। यह गलत लगा। हम सत्संग की पवित्रता को अनादर कर रहे थे। क्या यह एक सामाजिक सभा थी या गुरुजी महाराज का सत्संग? मैंने शब्द बंद करने का फैसला किया और भारी मन से माफी मांगते हुए दरबार में वापस चला गया। लोगों से कहा कि हम इसे यहीं समाप्त करते हैं, और वे जाने से पहले गुरुजी के पवित्र लंगर प्रसाद में हिस्सा ले सकते हैं। ज्यादातर संगत जाने लगी, लेकिन 7 या 8 भगत बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थी। वे गुरुजी की उपस्थिति में गहराई में डूबे हुए थे। वे ध्यान की अवस्थाओं में लग रहे थे, अपने आसपास के माहौल से बेखबर। संगत के चले जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर बैठ गया। गुरुजी से माफी मांगते हुए मुझे लगा कि मैं सत्संग को ठीक से संचालित करने में विफल रहा हूँ, क्योंकि किसी ने भी शब्द नहीं सुने थे। मैंने उनकी दया की भीख मांगी। उस पल अभी भी मेरे सपने में दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला और देखा गुरुजी अपने 2 भक्तों के साथ गेट पर खड़े थे। मैंने उनका अभिवादन किया, उनके पैर छुए और पूछा, गुरुजी आप बाहर क्यों हैं? गुरुजी वहीं खड़े होकर बस इतना ही कहा, जिथे मर्यादा नहीं होती वहां मैं नहीं होता। फिर उन्होंने मुझे अंदर जाकर सत्संग समाप्त करने का निर्देश दिया, क्योंकि संगत अभी भी अंदर बैठी हुई थी। मैंने देखा कि गुरुजी दरबार में अपने आसन पर चले गए और बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, प्लेलिस्ट बजाओ। चाचा 8 मिनट बचे हैं। हमने प्लेलिस्ट पूरी की। उसके बाद मंत्र जाप किया। मैंने देखा कि गुरुजी संतुष्ट होकर बैठे हैं और फिर कह रहे हैं, जहाँ सम्मान है वहाँ मैं हूँ। मैंने हिम्मत जुटाते हुए गुरुजी से मर्यादा का अर्थ समझाने के लिए कहा। गुरुजी खुश होकर मुस्कुराए और बोले, जाओ कलम और कागज लेकर आओ और लिखो। उन्होंने जो मुझसे कहा मैं अब आप सभी के साथ साझा करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, हमेशा पवित्र शब्दों को ध्यान से सुनो, उनमें तुम्हारे उत्तर छिपे हैं। नियमित रूप से सत्संग सुनो। पॉइंट नंबर 2, सत्संग के दौरान अपना फोन बंद कर दे। यह डिवाइस अविसकारात्मक तरंगों को खत्म कर देता है। पॉइंट नंबर 3, जहां सेवादार आपको बताए वहां बैठे। आपका व्यवहार संगत और मेरे साथ लाई गई आत्माओं दोनों को प्रभावित करता है। पॉइंट नंबर 4, चाय या लंगर प्रसाद के बारे में चर्चा ना करें, चाहे वह बहुत मीठा हो या मसालेदार। यह आपकी दवा है, मेरा आशीर्वाद। पॉइंट नंबर 5, सत्संग के बाद बेकार की बकबक से बचें, यह आपको मिले आशीर्वाद को कम करता है। पॉइंट नंबर 6, अपने माता पिता की सेवा करें, यह भी सत्संग का एक रूप है। पॉइंट नंबर 7, सत्संग की भावना को अपने साथ मंदिर से घर और घर से मंदिर तक ले जाए।
पॉइंट नंबर 8, मेरे साथ बैठो। हो सकता है उन्होंने और भी कुछ कहा हो, लेकिन मुझे यही याद है। जैसे ही मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया, सपना खत्म हो गया। मैं रोते हुए उठा, यह महसूस करते हुए कि हम कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी गुरुजी अपनी असीम कृपा से हमें आशीर्वाद देते हैं और मार्गदर्शन करते रहते हैं। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि जहाँ सम्मान नहीं है, वहाँ मैं मौजूद नहीं होंगे। इस सत्संग का उद्देश्य संगत की आलोचना करना नहीं, बल्कि गुरुजी की शिक्षाओं को साझा करना है। भले ही मैंने सत्संग की मेजबानी करते समय गलतियां की हो, लेकिन गुरुजी ने अपनी असीम करुणा से मुझे सत्संग का सच्चा सार बताया। मुझे अपनी दिव्य कृपा में रखने के लिए महाराज जी का हमेशा आभारी रहूंगा। गहरी कृतज्ञता के साथ मैं गुरुजी महाराज को विनम्रता पूर्वक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें अपने दिव्य अभ्यारण्य में रखा, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी असीम कृपा बरसाई। चाहे मैं वास्तव में संगत का हिस्सा हूँ या नहीं, मैं हमेशा इन शिक्षाओं के अनुसार जीने का प्रयास करूंगा, उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना रजनीश आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी। आपका बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ, गुरु जी की शिक्षाओं से भरा हुआ सत्संग आपने हमारे सामने हमारे साथ साझा करने की कृपया की, उसके लिए लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना। ना जाने हमारी कितनी संगत परिवार को इस सत्संग की जो ब्लेसिंग है वो जरूरत है। गुरुजी ने तभी इस सत्संग को करवाया है आपके मुख से, आपके द्वारा। उसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना, आपका भी तहे दिल से शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना जिसने भी सत्संग को पूरे भक्ति भाव श्रद्धा भाव से सत्संग को पूरा सुना है, उन सभी के लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। हम कल फिर गुरु जी के दिव्य संगत के द्वारा पेश किया गया शुक्राना सत्संग लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे प्यारे सत्संग सुनते रहिए, गुरु जी के वचनों को सुनते रहिए। गुरु जी के वचनों की जो प्लेलिस्ट है आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से भी आप सुन सकते हैं, गूगल से भी सर्च कर सकते हैं संगत जी। और अपनी प्यारी प्यारी संगत जी के साथ साझा जरूर कीजिए। जो भी न जाने हमारे एक शेयर करने से कितनी संगत के दुखों का निवारण हो सकता है, कितनी संगत को अपने क्वेश्चनों के आंसर मिल सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।